हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स का लैंग्वेज प्रॉब्लम। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम का बहुत स्टूडेंट का डाउट आता है और उसी को आइए हम लोग समझेंगे। बहुत सेकेंडों में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बिना लैंग्वेज पढ़े हुए भी। सिर्फ एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद सवाल बन जाएगा। इसमें बार बार लैंग्वेज को पढ़ना नहीं पड़ेगा। हेडिंग डाल दीजिए लोग, लैंग्वेज प्रॉब्लम। जैसे क्या है पढ़ना है, लैंग्वेज प्रॉब्लम। अब इसमें कितने स्टूडेंट का डाउट आता है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम में क्वेश्चन कैसे होता है। तो एज फॉर एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन लिखे है, ए शॉपकीपर बाई स्टेशनरी 10 डजन फिजिक्स बुक, 8 डजन केमिस्ट्री बुक एंड 5 डजन मैथमेटिक्स बुक। देयर सेलिंग प्राइस इज 8.3 रुपीज़, 3.45 रुपीज़ एंड 4.50 ईच बुक्स रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड टोटल अमाउंट। यानी कह दिया, जैसे मान लीजिए कोई एक दुकानदार है, वो केमिस्ट्री का बुक खरीद लिया, फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का बुक खरीद लिया, और उसका ईच बुक का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो उसका क्या टोटल अमाउंट बताना है। जैसे आप ही लोग गए लोग बाजार करने, शॉपिंग करने, मार्केटिंग करने गए लोग, कुछ पैसा लेकर गए लोग, या वहाँ पर जैसे मान लीजिए क्या खरीदे लोग, कुछ प्याज खरीदे लोग, वो भी सवाल मिलेगा। सवाल प्याज खरीद लिया लोग, ओनियन खरीद लिया लोग, राइस खरीद लिया और विथ खरीद लिया लोग, तो उसका कुछ ना कुछ रेट होगा। तो टोटल अमाउंट पता करना पड़ेगा ना। अरे हम कितना मार्केटिंग किए तो कितना का मार्केटिंग किए, उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। जैसे एक दुकानदार है, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे इसमें समझा रहा है, एक दुकानदार है जो 10 दर्जन फिजिक्स बुक खरीद रहा है, यानी रखा हुआ है स्टेशनरी में, 8 दर्जन केमिस्ट्री के और 5 दर्जन मैथमेटिक्स के। उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। देखिए सेलिंग प्राइस किसका दिया है, ईच का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यानी प्रत्येक बुक का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो बताना वो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन बनाना होगा तो इसके लिए एक छोटा सा रूल याद रखिएगा लोग। रूल क्या है, सम्मान को पड़ी में और दाम को खड़ी में। क्या लिखेंगे इस टाइप का जब भी सवाल बनाना होगा तो हम लोग का रूल रहेगा, यही पर लिखते हैं, सम्मान को पड़ी में, दाम को खड़ी में। अब एक है अपना लॉजिक है, सिर्फ क्या करना है, इसमें जो भी सामान गिवन रहेगा उसको क्या लिख लेंगे, पड़ी में। अब कितने स्टूडेंट को डाउट आता होगा कि पड़ी खड़ी किसे कहते हैं, तो हम क्या पहले भी वीडियो बता चुके, लेकिन सिंपल भाषा में समझिए। पड़ी माने पट, पट माने क्या देखे थे, पट लाइन है यानी रो। खड़ी मीन्स खड़ा, खड़ी है, तो पट में रहेगा तो उसको पड़ी बोलेंगे, खड़ा रहेगा तो खड़ी बोलेंगे, यानी पड़ी को क्या कहते हैं, रो, और खड़ी को कॉलम। तो हम लोग अपने भाषा में याद रखेंगे, सामान को पड़ी में, दाम को खड़ी में, सामान को पड़ी में, दाम को खड़ी में, यही का लोग रूल है। तो देख लीजिएगा, जो भी सामान गिवन रहेगा उसको कहाँ लिख लेंगे, रो में, और जो भी रेट दिया रहेगा उसको क्या लिख लेंगे, कॉलम में। आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। हम लोग रूल यही है, सामान को पड़ी में यानी जो भी आइटम गिवन रहेगा उसको रो में लिखेंगे, और जो भी रेट उसका गिवन रहेगा उसको हम लोग कहाँ लिख लेंगे, कॉलम में लिख लेंगे। तो जैसे इसमें देखिए, सामान में देखिए इसका रूल, सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन पढ़िएगा तो इसमें क्या क्या मिलेगा। देखिए 10 दर्जन क्या है, फिजिक्स बुक है, तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड मैथ्स है। तो ये क्या हो गया, हम लोग का सामान हो गया। जैसे 10 दर्जन है, 5 दर्जन है, 8 दर्जन केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये सब सामान है ना जी, क्योंकि बुक है और बुक है एक टाइप के सामान ही है। तो जो भी सामान है उसको क्या लिखेंगे, पड़ी में, तो लिखिए पड़ी में सामान। तो क्या क्या है, 10 दर्जन, तो चाहते लिख सकते लोग, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स है। जब फिजिक्स कितना है, 10 दर्जन है, और केमिस्ट्री 8 दर्जन, और मैथ्स कितना है, 5 दर्जन। ये हो गया हम लोग का आइटम हो गया, कौन कौन सा आइटम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। और इसका देखिए क्या रेट भी हम लोग गिवन है। रेट ध्यान दिए, रेट कितना गिवन है, एक है 8.30, उसके बाद 3.45, उसके बाद 4.50। अब यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लगा दिया, ईच।
अब ये ईच लगाया तो ईच माने प्रत्येक का दाम दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा लोग, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रत्येक का ये रेट है, यानी एक बुक का ये रेट है, लेकिन यहाँ पर किस में है, दर्जन में है। तो आप जानते हैं लोग एक दर्जन में कितना पीस होगा, तो 12 होगा, यानी 12 पीस होगा, प्रत्येक दर्जन इक्वल टू 12 पीस। तो इसमें क्या है, ये 10 दर्जन है, तो यानी बुक के संगे कितना हो गया, 10 इंटू 12 इक्वल टू 120। इसी तरह सिमिलरली 8 इंटू 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रेट दिया है, ईच का दिया हुआ है, तो ईच बुक भी निकालना पड़ेगा। तो इसी तरह 8 है, तो 8 टू या कितना 96, और कितना 5 इंटू 12 इक्वल टू 60। बस अब हम लोग का सब निकल गया। क्या निकल गया, सामान भी निकल गया, कितना सामान हो गया। अब क्या कहिए, फिजिक्स का कितना बुक है, 120 बुक्स है, केमिस्ट्री के 96 और मैथमेटिक्स के 60 बुक्स है, और इसका रेट ये है। तो अब हम लोग का रूल क्या है, सामान को पड़ी में, दाम को खड़ी में। अब लिख लीजिए सामान कौन कौन सा हो गया, क्या आप लोग एन सामान हो गया। देयरफॉर इसका सोल्यूशन क्या हो गया, सामान को पड़ी में, तो सामान कितना है 120 है, इसको कहाँ लिखना है, पड़ी में नहीं, सीधे लाइन में लिखिएगा। उसके बाद 96, उसके बाद 60, ये पड़ी हो गया। सामान को पड़ी में और दाम को खड़ी में, खड़ी मीन्स खड़ा लिखिएगा। तो कौन कौन है, 8.30, उसके बाद 3.45, उसके बाद 4.50। क्या देखिए, तो खड़ी में हो गया, ये खड़ी हो गया और ये क्या हो गया, पड़ी हो गया। तो पड़ी और खड़ी दोनों हो गया। तो अब सिर्फ क्या करना है हम लोग को, देखिए तो इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। और मल्टीप्लाई करने का हम लोग पहले सीख चुके हैं, आइए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैसे, इधर से रो लेंगे और इधर से कॉलम लेंगे, और फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करिएगा। मल्टीप्लाई करिए, 120 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8.30 प्लस ये 96 को 96 इंटू 3.45 अब प्लस 60 इंटू 4.50। अब डेसिमल हटा लीजिए लेकिन इसको क्या लिखिएगा, मैट्रिक्स के अंदर ही लिखिएगा, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड से ही बना रहे थे, इसलिए मैट्रिक्स हटाइए मत, मैट्रिक्स हटाइएगा तो गलत हो जाएगा। अब आइए ये डेसिमल हटाइएगा तो 2 जीरो बैठ गया, ये भी डेसिमल हटाइएगा तो नीचे 2 जीरो बैठेगा, और इसको भी हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ गया, 1 2 1 2 1 2 कटाइए तो 5 से कटेगा, 6 5 30 9 5 45, एक कट गया कितना 20 5 100, एक कट गया 10 और एक कट गया 46 48। अब क्या करना है, गुना कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिएगा, 12 3 36, 12 8 96 और 3 99, और इसको मल्टीप्लाई करिए तो 48 इंटू 69, 9 8 72 और 36 36 7 कितना हो गया, 43 हो गया, 8 6 48, 24 4 28, ये क्या आ गया 2 8 3 11, 8 4 12 13 और 2 1 3, यानी 33 12 हो गया। ये गुना करिएगा, 6 5 30, 6 4 24, 3 27, सबको ऐड करिए। देखिए 6 2 8, 7 1 8, 9 8 17, 9 3 12 और 2 14, 1 15, 3 और 1 4। यही का ये हम लोग का टोटल आंसर हो गया, यानी आंसर इसका कितना होगा 4578। ये हम लोग का आंसर हो गया। आइए एक और हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, इसलिए घबराइएगा मत, सिर्फ इसमें याद रखिएगा सामान को पड़ी में और दाम को खड़ी में, बस सब सवाल बन जाएगा। सिर्फ इतना ही हम लोग ध्यान रखना है, सामान को पड़ी में और दाम को खड़ी में। एक और क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन है 3 शॉपकीपर ABC यहाँ क्या है, 3 शॉपकीपर्स है ABC।
ए परचेज, यहाँ गिवन है ए परचेज, परचेज है ना। ए परचेज 12 दर्जन नोटबुक्स, नोटबुक्स 5 दर्जन पेन और 6 दर्जन पेंसिल। बी परचेज, और बी परचेज कर रहा है 10 दर्जन नोटबुक्स, 10 दर्जन नोटबुक्स, 6 दर्जन पेन्स एंड 7 दर्जन पेंसिल। Also say now she purchased 11 dozen notebook, 13 dozen pen, and 8 dozen pencil। A notebook cost, a notebook cost 40 पैसा। A pen cost 1.25 and pencil cost 35 पैसा। Using metric calculate each individual bill। Using metric multiplication, find the amount of individual, calculate each individual bills। आइए समझते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन तो बहुत लैंग्वेज है, लेकिन आइए इसको एक छोटा सा हम लोग अपना तरीके से समझते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। एक बार हम क्वेश्चन समझा रहे हैं, समझिए। एक बार क्वेश्चन पढ़िए। क्या कर रहे हैं? 3 शॉपकीपर ABC, यानी 3 दुकानदार है जिसका नाम क्या है? ABC है। कोई एक ए है, एक बी है, एक सी है। और 3 शॉपकीपर क्या कह रहे हैं? परचेज। देखिए कौन परचेज कर रहा है? यहाँ पर लिख लीजिए ए परचेज, यानी ए खरीद रहा है, परचेज है। यानी ए परचेज कर रहा है कितना? 12 दर्जन नोटबुक्स है। और क्या है? 5 दर्जन पेन्स और 6 दर्जन पेंसिल। यानी ये जो परचेज कर रहा है, ये परचेज कर 12 दर्जन नोटबुक्स, 5 दर्जन पेन्स एंड 6 दर्जन पेंसिल। अब इसमें देखिए सामान, सिर्फ इसमें हम क्या ढूंढना है? सामान और दाम। तो इसमें सामान क्या क्या मिल गया? देखिए सामान क्या है? नोटबुक है और पेन्स है और क्या है? पेंसिल है। तो 3 सामान हो गया। तो उसको कौन कौन खरीद रहा है? एक ए है, परचेज कर रहा है, बी है और सी है। तो नहीं वो तो लिखते चलिए साथ में। क्या क्या है इसमें हम लोग का? नोटबुक है, उसके बाद क्या हम लोग का? पेन्स है और पेंसिल है। और कौन कौन है शॉपकीपर? एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो ये देखिए ये क्या करे? ए परचेज 12 दर्जन नोटबुक्स, यानी 12 दर्जन है नोटबुक्स का। पेन देखिए, पेन कितना है? 5 दर्जन है।
और पेंसिल देखिए कितना है 6 डजन जो है ये जितना परचेज किया है ए के सामने लिख लिए लोग। आप देखिए बी देखिए एंड बी परचेज कितना परचेज 10 दर्जन नोटबुक यानी 10 है, 6 डजन पेन है ये 6 है एंड 7 डजन ये 7 है। सिमिलरली सी परचेज 11 दर्जन यानी 11 नोटबुक हो गया, नोटबुक्स 13 डजन पेन, 13 पेन एंड 8 डजन पेंसिल हो गया। ये हम लोग क्या निकाल लिए हम लोग कौन कितना कितना परचेज किया ए बी सी का। इसके बाद देखिए हम लोग क्या है इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग लैंग्वेज से यहाँ तक हम लोग इतना जो भी ऊपर लिखा है इसका हम लोग कहानी खत्म कर दिए लोग, क्योंकि इसमें यही कहना है ए बी सी या 3 शॉपकीपर ए परचेज पेन पेंसिल नोटबुक्स तीनों के तीनों परचेज कर रहा है और कितना कितना कर रहा है लिख लिया। ए नोटबुक कर रहा है 12 दर्जन, ए है 5 डजन 6 डजन और बी 10 डजन 6 डजन और 7 डजन और सी जो है 11 13 और 8 डजन एंड इसी इतना इतना परचेज किया है ए बी सी। उसके बाद देखिए इसका कहीं ना कहीं रेट गिवन होगा। अब देखिए क्या दिया उसके बाद ए नोटबुक देखिए क्या करें ए नोटबुक क्या दिया इसका कॉस्ट दिया हुआ है यानी इसका लागत मूल्य दिया है, कॉस्ट गिवन है यहाँ पर लिख लीजिएगा कॉस्ट। आइए देखिए कॉस्ट देखिए क्या दिया हुआ है 40 पैसा। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा है पैसा किसका है ये रेट नोटबुक का तो 40 पैसा है। उसके बाद देखिए ये पेन कॉस्ट 1.25 पेन कितना है 1.25। उसके बाद देखिए पेंसिल कॉस्ट 35 पैसा, ये रुपीज में है कि 1.25। अब क्या जो भी जितना क्वेश्चन था हम इसका अपने निकाल लिए लोग क्या क्या गिवन है क्या क्या नहीं मतलब क्या क्या गिवन है हम निकाल लिए लोग। आप सिर्फ देखो उसके बाद क्वेश्चन क्या कर दिया है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किसको यूज करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का और इसको यूज कर क्या बताना है देखिए क्या बताना है कैलकुलेट ईच इंडिविजुअल बिल। इंडिविजुअल मीन्स यानी प्रत्येक का बिल बताना है, ए का बिल बताना है बी का बताना है और सी को बताना है यानी तीनों का अलग अलग वैल्यू बताना है। ए का कितना बिल में होगा यानी ए को कितना पैसा देना पड़ेगा बी को और सी को कितना ये ना कैलकुलेट द इंडिविजुअल बिल यानी प्रत्येक का बिल बताइए कितना कितना आएगा। आइए हम लोग बनाते हैं। अब ये जो रेट है कितना है एक के का रेट दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर फिर के किस में दिया हुआ है दर्जन में दिया हुआ है। तो जब भी दर्जन में दिया हुआ है तो इसको भी कैसे में करेंगे इसको भी कन्वर्ट करेंगे पीस में और ये पैसा को किस में चेंज करिएगा रुपीज में या रुपीज को पैसे में चेंज कर लीजिएगा। लेकिन इसका जो भी आएगा पैसा जो बिल आएगा रुपये में आएगा 10 20 50 100 रुपये आएगा। तो इसलिए ईजी है जो ये पैसा है उसको रुपया में चेंज कर लीजिए यहीं पर। उसके बाद सॉल्व करिएगा इसको। आप देखिए इसको हम मिटा रहे हैं। अब ये देखिए ये नोटबुक है 12 दर्जन है। ए के लिए हम क्या लिखते हैं रूल में सामान को पड़ी में और दाम को खड़ी में। तो आइए सामान देखिए सामान में कौन कौन मिल गया एक नोटबुक है और दूसरा पेन है और तीसरा पेंसिल है। तो ये तीनों कैसे लिखेंगे पड़ी में। तो अगर चाहते हैं तो एक के को देखिए सिर्फ एक का वैल्यू निकालना चाहते हैं इसको दो तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तीनों को एक साथ लेकर चलिए या फिर सेपरेटली अलग अलग करके बना सकते हैं। यानी पहले क्या करेंगे पहले ए का निकाल लेंगे ए का निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट इंडिविजुअल बिल ए का निकालने कर दे देंगे। उसके बाद फिर बी का निकालेंगे तब फिर सी का निकालेंगे या तीनों को एक साथ निकाल लेंगे बताएंगे भाई ये तुम्हारा है ये तुम्हारा है और ये तुम्हारा है। वैसे भी कर सकते हैं लोग। तो जैसे इच्छा करें वैसे कर सकते हैं लोग। अगर सपोज मान लीजिए अगर इंडिविजुअल निकालना चाहते हैं सिर्फ क्वेश्चन में कहता है ए का बिल बताइए कितना हुआ बी और सी का वैल्यू पूछने नहीं करता है। तो सिर्फ ध्यान दीजिएगा क्या है इस क्वेश्चन में तीनों पूछ रहा है। अगर मान लीजिए कॉम्पिटेटिव का एग्जाम दे रहा है या कहीं क्वेश्चन बना रहा है तो सिर्फ उसमें पूछ दे ए का ही बताइए इंडिविजुअल बिल कितना हुआ बी और सी का पूछने नहीं करता। तो क्या जरूरी निकालने के लिए तो सिर्फ ए का बिल निकालना होगा। तो क्या करिएगा लोग बिल्स ऑफ ए एज्यूम कर लीजिए सिर्फ ए का बिल्स निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं देखिए ए देखिए क्या है और हम लोग का रूल क्या है सामान को पड़ी में और दाम को खड़ी में। तो ए यही है ना ए है। तो देखिए दर्जन है तो इसको पीस में कन्वर्ट करके लिख रहा है 12 दर्जन इक्वल टू 120
यानी 12 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो गया 144। सामान है परी में 5 दर्जन इक्वल टू 60 पीस, 6 दर्जन इक्वल टू 72 पीस। ये क्या आ गया सामान, और सामान को कहाँ लिखते हैं परी में, और इसका क्या दाम भी दिया हुआ है, ये पैसा है, इसको रुपये में कन्वर्ट करिएगा तो जानते लोग 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपीज, तो 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपया, तो 40 पैसा इक्वल टू, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं दाम 40/100, ये तो ऑलरेडी रुपीज में है ही 1.25, और कितना 35/100। अब क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर से रो और इधर से कॉलम मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ तो मल्टीप्लाई करिए 144 इंटू 40/100 प्लस 60 इंटू क्या करें 125 1.25 प्लस 72 इंटू 35/100। अब करें इससे कट गया, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो बैठेगा, और क्या देखिए तो ये भी कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये कटाइएगा 7 5 35 20 25, ये कट गया 10, ये कट गया 36, ये कटेगा 25 5 1 से 25 25 दूना 50 अति 5 दूना 10 और 2 से कट गया 3। अब छोड़िए इसको मत कटाइए, मल्टीप्लाई करिए 4 चौका 16 4 चौका 16 17 4 1 5 डिवाइड बाई 10, अब प्लस 25 या 75 हो गई। ये देखिए तो 7 6 42 7 3 21 4 25 डिवाइड बाई 10, पॉइंट डेसिमल बैठा लीजिए, बैठाई दे कितना हो गया 57.6 प्लस 75 प्लस 25.2, ये जोड़ेगा 6 to 8.8 7 5 5 10 7 17 2 7 9 10 5 15, यानी एक का इंडिविजुअल बिल कितना हो गया 157.8 रुपीज़। ये तो इंडिविजुअल निकल गया, लेकिन हम तीनों को एक साथ निकालना हो तो क्या करिएगा, कुछ ही करना है, सेम यही करना है। क्या करेंगे, सामान को परी में और दाम को खड़ी में लिख लीजिए। अगर तीनों को यहाँ पर निकालना है तो करिएगा लोग, कुछ मत नहीं, सिर्फ जो सामान है देखिए सामान क्या है, यही सामान है ना, तो सामान को क्या लिखना है परी में, तो सामान को लिखिए परी में। एक के लिए कितना आ गया 144, सब में 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा क्योंकि डजन में है, उसको पीस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये 5 है तो 60 हो गया, ये 72 हो गया, ये किसका आ गया ये ए है। उसी तरह सिमिलरली बी और सी, और बी के लिए 10 है तो 12 से मल्टीप्लाई करिएगा 120, ये 6 है तो 72, 7 से मल्टीप्लाई करिएगा 84, और ये सी के लिए कितना 11 है तो कितना आ गया 12 दहाँ के 120 और 12 132 122, 13 से गुना करिएगा 12 दहाँ के 20 और 12 36 36 20 कितना 56, ये हो गया 156, और ये 8 है तो 12 बटा 96। क्या देखिए तो इसका रेट भी दिया हुआ है, तो रेट दिया हुआ है कितना 40 पैसा, यानी 40/100, तो 40/100, और ये कितना है 1.25, और ये कितना है 35/100। और फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सामान को परी में दाम को खड़ी में तो हो ही गया, क्योंकि देखिए सामान हो गया तो परी में हो गया, ये दाम है तो खड़ी हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करिएगा, इधर से रो लीजिएगा और इधर से सिमिलरली कर लो, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड को सेकेंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ करिए। 144 इंटू 40/100, पहले के साथ दूसरे के साथ, तो 60 इंटू 1.25 प्लस तीसरे के साथ, तो 72 इंटू 35/100। एक ही रो है तो इसलिए एक में हो गया। अब क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम लेंगे, यानी सेकेंड ए हो गया, फिर फर्स्ट ए हो गया। फिर कैसे करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 120 इंटू 40/100, दूसरे के साथ 72 इंटू 1.25, तीसरे के साथ तो 84 इंटू 35/100। अब क्या करेंगे, तीसरा पढ़ी फिर करी मल्टीप्लाई कर लीजिए 132 इंटू
40/100 प्लस सेकेंड के साथ 156 इंटू 1.25 प्लस थर्ड के साथ 96 इंटू 35/100। अब क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं लोग। तो ये हम लोग किसका वैल्यू है, ये हम लोग का ए का कॉस्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए बी का और ये सी का। जो यहाँ पे आएगा वो ए का हो गया, यहाँ पर आ गया बी का हो गया, ये जो हो गया सी का हो गया। अब प्लस माइनस क्या कर लीजिएगा। आइए एक और सवाल बनाते हैं हम। एक क्वेश्चन एक और देखिए। क्वेश्चन है a trust fund two types of bond has invest Rs 30,000 invest of two types of bond, invest in two different type, in two different types of bond. The first bond pay 5% interest, and the second bond pay 7% interest. %7 interest per year. Using matrix method, the total in which two types of he must be annual interest. If trust must be obtained to obtain an annual amount of total amount is Rs 1800। देखिए ये क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, इजी भी है, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। यहाँ पर लैंग्वेज समझिए, भाषा समझिए, क्वेश्चन इजीली तरीके से बन जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए ट्रस्ट समझते हैं लोग। ए ट्रस्ट Rs 30,000 इन्वेस्ट इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। क्या कर रहा है, एक ट्रस्ट है जो 30,000 रुपया खर्चा कर रहा है कहाँ पर, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पर। यानी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हो गया, यानी दो टाइप पर खर्चा कर रहा है, तो हम समान क्या हो गया, वही दोनों टाइप हो गया। अगर सपोज मान लीजिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग जानते होंगे लोग। अगर मान लीजिए मेरे पास 100 रुपीज़ है, सपोज दैट 100 रुपीज़ है, टोटल अमाउंट मेरे पास 100 रुपीज़ है, और कहते हैं हम दो जगह पैसा खर्चा करना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइप पर हम टू टाइप्स ऑफ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर सपोज दैट मान लीजिए फर्स्ट टाइप पर 30 रुपीज़ हम इन्वेस्ट कर दिए, यानी मेरे पास 100 रुपया है और 100 रुपया मेरे को खर्चा करना ही है। अगर किसी पहला टाइप पर 30 रुपया खर्चा कर दिए तो सेकेंड पर कितना करेंगे, तो सेकेंड पर कितना करिएगा, तो 100 में से कहिएगा 70 करेंगे। कैसे निकालिए लोग, इस 100 में से जितना खर्चा कर दिए उसको माइनस कर दिए, क्योंकि पहले तो हम 30 पे खर्चा कर चुके हैं। अब मेरे पास बचा कितना है, 70 रुपया, तो जो बचा है वही ना सेकेंड टाइप हम इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर हमको यही नहीं मालूम है फर्स्ट टाइप्स पर कितना इन्वेस्ट किए, यही क्वेश्चन कर रहा है। जो 30,000 रुपये खर्चा किया है, जब उसका टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है 1800 रुपीज़, यानी 1800 रुपया मिल रहा है, तो बताइए फर्स्ट टाइप पर कितना रुपया इन्वेस्ट किया है और सेकेंड टाइप्स पर कितना किया है। तो अगर मान लीजिए हम फर्स्ट टाइप पर कहते हैं हमको ये जो है गिवन नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग का अननोन मानना पड़ेगा, यानी वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो अगर इसके जगह पर अगर हम एक्स मानेंगे, तो यहाँ पर कितना लोग सेकेंड टाइप पर इन्वेस्ट करेंगे,
तो क्या करिएगा, टोटल में से जितना इन्वेस्ट कर दिए उसको क्या करिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो टोटल है कितना मेरे पास 100, उसमें से कितना खर्चा कर दिए 100 रुपया, तो 100 क्या करिएगा, माइनस कर दीजिएगा। जो बचा हुआ है वो कहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे, सेकेंड टाइप पर। इसी तरह सिमिलरली यहाँ भी देखिए 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स है, ये तो मालूम है नहीं किस पर कितना इन्वेस्ट किया है, वही तो हमें निकालना है क्वेश्चन में। तो अगर फर्स्ट टाइप हम 100 रुपया इन्वेस्ट किए हैं तो सेकेंड टाइप पर कितना करेंगे, तो 30,000 माइनस x कर लेंगे, यही होगा जी। आइए सवाल बन गया। लेट मान लीजिए लेस्ट इन्वेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, लेट फर्स्ट टाइप इन्वेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप्स, यानी फर्स्ट टाइप पर 100 रुपया इन्वेस्ट किए, तो देयरफॉर सेकेंड टाइप पर कितना हो जाएगा, टोटल है मेरे पास 30,000, उसमें से 100 रुपया इन्वेस्ट कर दिए, जो बचा हुआ है वो दूसरे सामान पर इन्वेस्ट करेंगे। अब देखिए ये तो हम लोग सामान हो गया, इस पर पहले पर इतना आ गया, दूसरे पर इतना आ गया। अब उसके बाद देखिए जब इन्वेस्ट करिएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट समझ के करिएगा, तो इसको क्या कर रहा है, इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर जो भी पैसा को यहाँ पर लगाया है तो इस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट इस पर भी मिलेगा और इस पर भी मिलेगा। तो इंटरेस्ट जो मिल रहा है कैसे मिल रहा है, देखिए फर्स्ट टाइप पर कितना परसेंट मिलेगा, 5%, यानी इस पर इंटरेस्ट मिलेगा 5%, और सेकेंड पर 7%, और इस पर मिलेगा 7%। तो जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो हम लोग क्या होगा, पैसा ही तो कुछ ना कुछ मिलेगा। ध्यान समझिएगा, हम लोग क्या है, कोई क्वेश्चन हम लोग देना चाहिए सामान और दाम। तो हम लोग तो सामान निकालिए फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप, ये तो सामान हो गया। और देखिए तो ये जो 5% 7% मिलेगा, तो 5% 7% जो भी मिलेगा वो हम लोग क्या मिलेगा, पैसा ही मिलेगा। मान लो 10,000 रुपये खर्चा कर दिए हम, तो उसका 5% इंटरेस्ट दीजिएगा लोग, तो उसका क्या दीजिएगा, कुछ ना कुछ पैसा ही नहीं दीजिएगा लोग। तो हम लोग का सामान हो गया ये, और ये क्या उसका इंटरेस्ट मिल गया, नहीं दाम हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट रेट नहीं देकर उसका क्या कर दिया, इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मिल गया, वो भी पैसा ही मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सामान को पड़ी में और दाम को खड़ी में लिख लीजिए फिर वही। तो देखिए तो सामान क्या आ गया हम लोग का, सामान यही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक मिल गया x और दूसरा 30,000 माइनस x, ये सामान हो गया। और दाम क्या है, एक पर 5% मिलेगा यानी 5/100, और दूसरे पर 7% यानी 7/100। क्या करिएगा, देखिए कहने का मतलब ये जो फर्स्ट टाइप है इस पर इतना परसेंट इंटरेस्ट मिला, सेकेंड टाइप पर इतना परसेंट 7% इंटरेस्ट मिला, और ये टोटल जो है 1 साल के बाद कितना हो गया, क्योंकि देखो उसका कितना इंटरेस्ट मिला है 1800 रुपया, और ये सबको जोड़ने के बाद कितना ना चाहिए, कुछ 5% पे मिलेगा, कुछ 7% पे मिलेगा, और दोनों को जोड़ रहा है वो एनुअली, तो उसको कितना रुपया हो जा रहा है 1800 रुपीज़। तो टोटल है कितना 1800 रुपीज़। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वही का हम लोग आंसर आ गया। कैसे सॉल्व करिएगा, इधर से पड़ी और इधर से खड़ी मल्टीप्लाई करिए, x में 5x 5/100 से तो 5x/100 प्लस दूसरे से 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इक्वल टू 1800। क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और साथ में दोनों का एलसीएम ले लेते। एलसीएम कितना हो गया 100, तो ये कितना 5x, और 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 21 पर कितना 30, नहीं देखो 30,000 है तो 40 हो जाएगा, अब माइनस 7x इक्वल टू 1820, ये 2 0 इधर भेजिएगा, ये 5x माइनस 7x कितना हो गया -2x इक्वल टू, ये 2 0 बढ़ गया, और 18 कितना 4 0, और माइनस ये प्लस में उधर गया माइनस में, तो 2 1 पर कितना 3 0 घटाइएगा। देखिए 21 में से 18 गया 3, और 4 0 तो 4 0, ये 12 में छोटे माइनस में होगा तो माइनस 2x, अब -2 से कटाइएगा तब 15, यानी x इक्वल टू 15,000। क्या हो गया, फर्स्ट टाइप पर कितना इन्वेस्ट किया 15,000, तो सेकेंड टाइप पर भी 30,000 माइनस x इक्वल टू, देखिए अब क्या हो गया, देयरफॉर इन्वेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप, और फर्स्ट टाइप का x मानते हैं तो x इक्वल टू 15,000 आ गया, और सेकेंड टाइप पर कितना हो गया,
क्या किए थे लोग 30,000 माइनस एक्स, तो 30,000 माइनस एक्स का वैल्यू 15,000 और इसको माइनस करिएगा तो ये भी क्या आ गया 15,000 तो आ गया। यानी दोनों पर कितना रुपये इन्वेस्ट किया है 15,000 रुपये इन्वेस्ट किया है। आई होप आप लोग का अच्छा से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो मेरे यूट्यूब चैनल का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। और आपका कोई भी डाउट हो रहा है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना डाउट भेज सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाउट सेंड कर सकते हैं और आपका जरूर सलूशन मिलेगा।